हमने आईवीसी को कंप्लीट कर लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। फिर हमने अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड को कंप्लीट कर लिया है, वैदिक पीरियड को कंप्लीट कर लिया है, और दोनों पे हमने एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एमसीक्यू, और जो टेक्स्ट सीरीज वगैरह में है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हम मूव करते हैं बुद्धिज्म की तरफ। बुद्धिज्म के बाद हम जैनिज्म करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हम पूरा एंशियंट हिस्ट्री को, मेडाइवल हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड ईपीएफओ। पहले बुद्धिज्म से एक्चुअली इंट्रोडक्शन के बारे में इसका थोड़ा सा बात करें तो क्या हो रहा था कि पहले जब हिंदुज़म बहुत ही प्रिविलेंट में था, प्रीस्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा पावर इंजॉय कर रहे थे और अपने आप को जो है सुपीरियर रख दिए थे, तो इसके अल्टरनेटिव में जो दो अदर जो है रिलीजन निकल के आया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो बिलीव करते थे वो बोलते थे कि जो हैप्पीनेस होती है वो किसी मटेरियल में नहीं होती, किसी को सेक्रीफाइस कर देने से या किसी मूर्ति का पूजा कर लेने से आपको हैप्पीनेस नहीं मिल जाएगा। हैप्पीनेस जो होता है वो खुद में होता है, वो नॉन वायलेंस करने से होता है, चैरिटी से होता है, फ्रूगलिटी से होता है एंड गुड सोशल कंडक्ट। अगर ये सारा करोगे तो हैप्पीनेस वहाँ से आता है, हैप्पीनेस किसी मटेरियल में नहीं होता है। तो दो अल्टरनेटिव जो निकल के आए बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या ओरिजिन क्या था बुद्धिज्म और जैनिज्म का? बुद्धिज्म का ओरिजिन क्यों हुआ? पहले ये था कि जो वर्ण सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र में डिवाइड हो गया, जिसमें ब्राह्मण पहले होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। जो सबसे ज़्यादा मेहनती लोग थे शूद्र लोग हुआ करते थे, और जो ब्राह्मण्स वगैरह थे ये सबसे कम मेहनती थे, बस दिमाग लगा के लोगों को जो है कि अपने सुपीरियर रखे, अपने इन्फीरियर में रखे हुए थे। जो क्षत्रिय लोग थे वो वॉरियर का काम करते थे, युद्ध वगैरह लड़ते थे, तो उनको बहुत अजीब लगता था कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो है मारे जाते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ जो है ब्राह्मण्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने हटाने के लिए जो प्रिविलेजेस लेते थे ब्राह्मण्स लोग, कोई रिचुअलिस्टिक चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं ब्राह्मण्स के द्वारा, है ना, प्रिविलेज इंजॉय करते थे प्रीस्ट, जैसे कि वो टैक्सेशन से बच जाते थे, ठीक है, ब्राह्मणों को टैक्स नहीं देना होता था, और उनको गिफ्ट भी वो अच्छा खासा लेते थे कोई भी रिचुअल्स जब परफॉर्म करते थे, ठीक है, और पनिशमेंट भी, ये कोई भी गलती करे इनको पनिशमेंट नहीं मिलता था, और पनिशमेंट भी लोगों को इनके द्वारा दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अगेंस्ट थे जो क्षत्रिय लोग थे, और उसके बाद यहाँ से जन्म हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का। और बहुत सारे रीजन है बुद्धिज्म और जैनिज्म के, देखते हैं। वैदिक जो रिलीजन था, ठीक है, वैदिक रिलीजन इतना ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स था कि हर किसी को समझ पाना मुश्किल था, ठीक है, जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ था कि सैक्रिफाइस करो, गिफ्ट दो, ये करो, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को वैश्य लोग ने अपनाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मर्चेंट्स के लिए ईजी था समझ पाना इसको, ठीक है, और जो वैदिक था वो संस्कृत में लिखा हुआ था, जो कि जो पंडित हुआ करते थे, जो ब्राह्मण्स थे, इलाइट लोग तब के माने जाते थे, वही लोग पढ़े लिखे थे संस्कृत को, ठीक है, और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था वो इजी लैंग्वेज में था, पाली लैंग्वेज में था, प्रकृति लैंग्वेज में था, इसलिए इनको समझ में आने लगा, और इनके जो मर्चेंट्स ट्रेड वगैरह में जो है वो काफ़ी इजी था बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाना, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस मतलब आगे आया। और उसके बाद एक और वजह है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के उभरने की, एक तो जो एग्रीकल्चर का जब राइज स्टार्ट हुआ तो एग्रीकल्चर के लिए एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, एनिमल को पालने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वहीं जो वेदास में था उनका ये कहना था कि एनिमल का हस्बेंड्री ना करो, उनका सेक्रीफाइस करो, ठीक है। अब ये सेक्रीफाइस करें एनिमल्स का कि उसको पाले, एनिमल हस्बेंड्री करें और उससे अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, तो इसके विरोध में थे ये, और इसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपना लिया ताकि ये एनिमल हस्बेंड्री कर सके और एग्रीकल्चर कर सके। तो एक ये भी रीजन था जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जिसकी वजह से इवॉल्व हुआ। फैक्ट्स देखे बुद्धिज्म के बारे में, तो बुद्धिज्म के फाउंडर्स जो थे वो बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को माना जाता है कि बुद्धिज्म को फाउंड किए, और इनका जो बॉर्न हुए थे, इनका जब जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, जो कपिल वस्तु के पास है और अभी नेपाल में है, ये 566 BC में। इनके फादर का नाम था सुदोधन और मदर का नाम था महामाया। सुदोधन जो थे वो शाक्य वंश से आते थे, ठीक है, शाक्य क्लैन से आते थे, इसलिए इनको भी शाक्य मुनि कहा जाता था गौतम बुद्ध को।
और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो मदर थी महामाया, उनका डेथ हो गया। ठीक है, तो इनका जो पालन पोषण था उनको एक जो कि मैटरनल आंट थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, और इनका फिर शादी हुआ 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई यशोधरा से, और इनके पास एक बेटा भी था जिनका नाम था राहुल। ठीक है, और उसके बाद देखें कि 29 ईयर्स के जब ये पैदा हुए थे तो उसी समय कुछ ब्राह्मणों ने बोला इनके बॉडी पे 27 मार्क्स देख के कि ये बड़ा होगा, या बड़ा होने के बाद या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या तो फिर ये घर द्वार अपना छोड़ के ये जंगलों में रहने लगेगा। ठीक है, तो इसके डर की वजह से इनके फादर ने कभी किसी भी दुख को जो है इनको देखने के लिए नहीं छोड़ा, और इनको सब कुछ जो है इनके घर में ही प्रोवाइड किया। बाद में जब ये बड़े होते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि एक सिक मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन को देखते हैं, कॉप्स को देखते हैं, एस्केटिक को देखते हैं, तो इनका पूरा हृदय बदल जाता है। और इस समय इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है कि सत्य को ढूंढने निकलेंगे, और 29 ईयर्स में वो घर बार को छोड़ देते हैं। बुद्धा जो है वो वंडर हुए, 7 साल मेडिटेशन किए, घूमे वगैरह है ना सत्य की खोज में। उसके बाद 35 ईयर्स के एज में उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी बोधि ट्री के नीचे। ठीक है, बोध गया में, इसलिए क्योंकि वो जो ट्री था बैनियन ट्री, उसको जो है कि बोधि ट्री कहा गया। उसके बाद ये इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो दिया था, फर्स्ट सरमन मतलब शिक्षा ज्ञान, मतलब अपने शिशुओं को जहाँ पे दिया था उसको बोलते हैं, वो वाराणसी में सारनाथ में, मतलब कि वाराणसी के निकट एक सारनाथ है, वहाँ पे दिए थे, जिस कि फर्स्ट सरमन को इनको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, उसको। 483 BC में इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में, यूपी में, और इस इवेंट्स को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो फर्स्ट सरमन दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, और जब इनका डेथ हुआ था उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इनके कंटेम्प्रेरीज देखें कि कौन कौन से लोग थे, तो महावीर जैन थे, किंग प्रसेनजीत थे, ठीक है, बिंबिसार थे, और अजातशत्रु थे। ये इनके कंटेम्प्रेरीज थे, और ये सवाल भी पूछता है कि कौन से जो थे बुद्ध के कंटेम्प्रेरीज थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता है 5 फॉर्म्स में। जब इनका बर्थ हुआ था उस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं लोटस या बुल से। ठीक है, और जब ये घर छोड़े थे अपना तो उस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से, क्योंकि ये निकले थे घर से अपने तो चैरियट हॉर्स से निकले हुए थे, इसलिए इनके जो घर छोड़ने की स्टेज है उसको हॉर्स से दिखाते हैं। जब इनको ज्ञान मिला था, ठीक है, तो उसको बोधि ट्री से दिखाते हैं, क्योंकि बोधि जो ट्री है उसके नीचे ही इनको ज्ञान मिला था। उसके बाद फर्स्ट सरमन जो देते हैं उसको धर्म चक्र परिवर्तन, और निर्वाण जो है इनको मिलता है वो फुटप्रिंट के द्वारा दिखाते हैं। तो ये 5 जो है इनके जो है कि सिंबल्स हैं जिनको बुद्धा की लाइफ को, हिस्ट्री को दिखाया जाता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें तो बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धा जो थे बिलीव करते थे मिडिल पाथ पे। मिडिल पाथ में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कष्ट भी मत दो और बहुत ही ज़्यादा जो है प्रिविलेजेस इंजॉय भी मत करो, तो उस पाथ को बोलते हैं मिडिल पाथ। ठीक है, और द 4 नोबल ट्रूथ है, बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ है बुद्धिज्म के, जिसको बोलते हैं आर्य सत्य। ठीक है, बुद्धिज्म के 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 नोबल ट्रूथ्स है जिसको आर्य सत्य बोलते हैं। पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द सैरो, मतलब पूरी दुनिया जो है वो दुख से भरी हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है, पूरी दुनिया में शोक है। ठीक है, और उस शोक का कारण है, ऐसा नहीं कि शोक है तो बस शोक है, उस शोक का कारण है। सेकंड यही है कि डिजायर इज रूट कॉज ऑफ द सैरो, मतलब जो दुख है, जो सैरो है, उस दुख का कारण लोगों की डिजायर है, इच्छाएं हैं। ठीक है, उनकी इच्छाओं की वजह से वो हमेशा दुखी रहते हैं। फिर बोले कि सौरो कैन बी कन्क्वेयर्ड बाय द कन्क्वेयरिंग द डिजायर, सौरो को पराजित किया जा सकता है, जीता जा सकता है उसको। ठीक है, उस पर कैसे जीता जा सकता है उससे, कि अगर हम अपने डिजायर्स को पराजित कर दें। ठीक है, अगर हम अपने डिजायर्स को जो है कि हम अगर त्याग दें उसको, तो हम सौरों को, दुख को हम छोड़ सकते हैं, दुख से हम निवारण पा सकते हैं। तो दुखों से कन्क्वेयर करने के लिए जो डिजायर्स हैं उन्होंने 8 फोल्ड पाथ को बताया। ठीक है, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक का मार्ग, जिसको मार्ग बोलते हैं अष्टांगिक का मार्ग, जो 8 फोल्ड पाथ है। 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं देखते हैं। ये है राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट रिजॉल्व्स होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके रिजॉल्व्स भी राइट होने चाहिए। राइट स्पीच, मतलब सही बोलो, झूठ मत बोलो। ठीक है, राइट स्पीच होनी चाहिए। फिर है राइट एक्शन लो। ठीक है, राइट लिविंग, मतलब सही तरीके से जियो। राइट एफर्ट लगाओ। राइट थॉट होने चाहिए। राइट सेल्फ
जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ है बुद्धा के, जो कि जो डिजायर्स हैं, जिसकी वजह से डिजायर्स हैं, देखो डिजायर्स हैं तो फिर आदमी क्या है, शोरो है, दुखी है। तो अगर ये 8 फोल्ड पाथ कोई अपना लेता है तो उनको अपने डिजायर को छोड़ सकता है। अगर वो अपने डिजायर्स को छोड़ देगा तो अपने शरों से उसको क्या होगा, शरों से, दुखों से उसको आज़ादी मिल जाएगी। तो ये 8 फोल्ड पाथ हैं बुद्धा के। बुद्धा के 3 रत्न हैं, जिसको ट्राई रत्न, बुद्धिज्म के 3 रत्न हैं, जिसको जैसे ट्राई रत्न बोलते हैं। पहला है बुद्धा, सेकंड है धम्मा, थर्ड है संघ। बुद्धा में क्या है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। इसमें लिखा है कि हर किसी के बीच में एक हाईएस्ट जो है कि पोटेंशियल होता है, ठीक है। और सेकंड जो धम्मा है, धम्मा में ये लिखा हुआ है टीचिंग ऑफ द बुद्धा। धम्मा में बुद्धा की टीचिंग लिखी हुई है कि बुद्धा जिस तरीके से पाली लैंग्वेज में टीचिंग देते थे, क्योंकि संस्कृत जो है वो हर लोगों की कॉमन भाषा नहीं थी। संस्कृत बस जो अपने आप को हाईएस्ट लेवल मानते थे, जो पृष्ठ वगैरह हुआ करते थे, ब्राह्मण्स वगैरह हुआ करते थे, वो उनको आती थी, ठीक है। तो इसलिए पाली में देते थे ताकि जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन लोग हैं, उनके तक भी पहुँच सके। और संघ में है कि जो मॉन्क्स होंगे, है ना, जो मॉन्क्स होंगे बुद्धिज्म में, वो उनके बारे में लिखा हुआ है, वो कैसे बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे, मॉन्क्स जो बनेंगे वो उनका क्या रूल नियम होगा, ये सारा लिखा हुआ है संघ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 रत्न आप बुद्धा, धम्मा एंड संघ का। तो इसको मैच कराने के भी दे सकता है कि बुद्धा में क्या है, धम्मा में क्या है और संघ में क्या है, ठीक है। बुद्ध जो है वो बिलीव करते थे, वो नहीं बिलीव करते थे गॉड में, ठीक है। वो जो है कि गॉड में नहीं बिलीव करते थे, वो कोई मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, वर्शिप में, इस सब में बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कर्म और अहिंसा, जो कर्म करोगे आप उसी तरीके से आपको फल भी मिलेगा, ये बताते थे। वो स्ट्रांगली अगेंस्ट थे वर्ण सिस्टम के, ठीक है। और बुद्ध पाली में हमने देखा कि इनकी टीचिंग पाली में होती थी, जो कॉमन लोगों की भाषा हुआ करती थी। ये वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे। वर्ण सिस्टम में क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, है ना, वैश्य थे, शूद्र थे, ठीक है, ये जो डिवाइड हो गया था, जो कास्ट सिस्टम और हेरिडेटरी चल रहा था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसके स्ट्रांगली जो है बुद्धा विरोध में थे। और थर्ड है ही वॉज, फिर है बुद्धा स्प्रेड द सेवरल कंट्री आउटसाइड द इंडिया, चाइना अडॉप्ट बुद्धिज्म इन 1st सेंचुरी AD, ठीक है। बुद्धा ऐसा नहीं कि बस बुद्धिज्म इंडिया में ही है, बुद्धा चाइना में, ठीक है, जापान में, साउथ कोरिया में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, जो म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, ये सारे जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, और इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ सारे में जो है बुद्धिज्म वहाँ पे मतलब फैला हुआ है। और चाइना ने 1st सेंचुरी AD में बुद्धिज्म को अपनाया था। बुद्धिज्म की काउंसिल देखें तो 4 काउंसिल बुद्धिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट है जो हुई हैं। पहला फर्स्ट काउंसिल देखें, और पहले चारों काउंसिल जो है डिफरेंट राजाओं के जो है के अंडर हुई हैं। फर्स्ट काउंसिल देखें तो फर्स्ट काउंसिल हुआ था, जो किंग अजात शत्रु थे हरियंका डायनेस्टी के, उन्होंने अपने अंदर कराया था, ठीक है। इट वाज हेल्ड इन 483 BC। जैसे ही बुद्धा का जब डेथ हुआ, जब उनका डिमाइस हुआ, उसके बाद जो है अजात शत्रु के द्वारा इस फर्स्ट काउंसिल जो है कराया गया। ये हुआ था सातापानी केव्स में, जो कि राजगृह में है। राजगृह में सातापानी केव्स है, वहाँ पे हुआ था। और इसको प्रिसाइड करने वाले जो मॉन्क थे, देखो जो मॉन्क्स हुआ करते थे वही तो प्रिसाइड करेंगे बुद्धा के बारे में, तो वही तो बताएंगे उनके विचारों को, ठीक है। तो इनको प्रिसाइड करने वाले जो मॉन्क थे वो महाकश्यप थे। तो प्रिसाइड कौन का किया था? महाकश्यप। हरियंका डायनेस्टी अजात शत्रु के अंदर में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? सातापानी केव्स में, जो कि राजगृह में है। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस काउंसिल का? मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बुद्धिज्म की टीचिंग है, जो बुद्धा की टीचिंग है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको बचाया जा सके, ठीक है, बुद्धा के डेथ के बाद। इसी काउंसिल में जो है आनंदा ने लिखा था सत्य पिटाका। सत्य पिटाका किसके द्वारा लिखा गया था? आनंदा के द्वारा, और जिसमें बुद्ध की टीचिंग है। यहाँ पे 2 बुक्स लिखी गई थी, एक सत्य पिटाका और एक विनय पिटाका, ठीक है। जो सत्य पिटाका है वो लिखा गया था आनंदा के द्वारा, जिसमें बुद्धिस्ट टीचिंग है। और उसके बाद फिर लिखा गया था सेकंड विनय पिटाका, ठीक है, जिसमें मोनेस्टिक कोर्स हैं, जो लिखा गया था महाकश्यप के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों सत्य पिटाका और विनय पिटाका किसके द्वारा लिखा गया था और किस काउंसिल में लिखा गया था, और फर्स्ट काउंसिल जो है वो किसके द्वारा जो है किसके अंदर हुआ था, और कौन उसका प्रिसाइड कर रहा था, और कहाँ पे हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसिल्स बुद्धा की, हमेशा इसमें पूछता है UPSC में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखें तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है
काल अशोका के अंदर में हुआ था, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे। और 383 BC में हुआ था, 100 ईयर्स जो बुद्धा के डेथ के 100 ईयर्स बाद, और ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। और ये प्रिसाइड इसको करने वाले थे वो शाबाकामी इसको प्रिसाइड किए थे सेकंड काउंसिल को। और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सुत्त पिटाका और विनय पिटाका लिखा गया था, तो विनय पिटाका में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, विनय पिटाका के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये सेकंड काउंसिल जो है हुआ था। द फर्स्ट मेजर स्प्लिट जो हुआ था, सबसे पहले स्प्लिटिंग जो हुआ था यहीं पे हुआ था। जो बुद्धिज्म के बाद में स्प्लिटिंग हो गई हीनयान, महायान, वज्रयान में, तो पहली स्प्लिटिंग जो हुआ था ये यहीं पे हुआ था सेकंड काउंसिल में, थेरावेड़ा और महायाना में, ठीक है। थेरा का मीनिंग होता है एल्डर इन पाली, ठीक है। इसका मतलब ये चाहते थे कि जो बुद्धा की टीचिंग हो वो ओरिजिनल स्पिरिट में हो, जैसे वो पाली लैंग्वेज में हुआ करती थी। जबकि महायाना में क्या था, महायाना ग्रुप ये पहला ग्रुप था, थेरा ग्रुप जो ये चाहता था। दूसरा ग्रुप था महासंघिका, ग्रेट कम्युनिटी, ये चाहते थे कि बुद्धा की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ी चेंज किया जाए, ठीक है। और यहाँ से संस्कृत को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो सेकंड काउंसिल में फर्स्ट टाइम स्प्लिट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और किसने पैट्रियंस किया था, काल अशोका ने, शिशुनाग डायनेस्टी के 100 ईयर बाद हुआ था, वैशाली में हुआ था। शाबाकामी ने इसको प्रिसाइड किया था। और ये किस लिए हुआ था, क्योंकि विनय पिटाका के डिस्प्यूट को जो है, इसमें विनय पिटाका में जो डिस्प्यूट हुआ था उसको रिजॉल्व किया जा सके। और यहाँ पे थेरावेड़ा और महायाना में पहली बार जो है स्प्लिट हो गया था बुद्धिज्म, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो काला अशोक के टाइम हुआ था, जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे, ठीक है। और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था 250 BC में। और इस काउंसिल को प्रिसाइड करने वाले जो थे वो मोगालीपुत्रा टीशा जो थे, इसको काउंसिल को प्रिसाइड किए थे। और मेन ऑब्जेक्टिव इनका था कि जो बुद्धिज्म है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शंस हैं, जैसे इसमें संघ क्या हुआ था कि जो संघ बना था, जो जैसे मॉन्क्स वगैरह रहते थे, संघ समितियाँ हुआ करती थी, उसमें करप्शन स्टार्ट हो गया था। करप्शन क्यों होगा, जब कोई कुछ लेगा ना तब ना। बुद्धा ने बोला था कि कोई भी लग्जरी चीज़ें कुछ भी गिफ्ट में नहीं लेनी है, लेकिन ये क्या हुआ, संघ के लोग धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर दिए। जब लेना स्टार्ट कर दिए तो उसमें करप्शन भी होना स्टार्ट हो गया, करप्शन भी उसमें होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये थर्ड काउंसिल बुलाई गई थी काला अशोका के द्वारा, ठीक है। और इसको जो प्रिसाइड, इसमें क्या था, तो अभिधम्मा पिटाका जो है इसी टाइम पे फिर कंपोज किया गया था, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट जो है पाली में लिखा गया था, ठीक है, अभिधम्मा पिटाका। बुद्धिस्ट मिशनरी को अदर कंट्री में भी भेजा गया इसी टाइम पे, काल अशोका के द्वारा बुद्धिस्ट के बहुत सारे मिशनरी को अदर कंट्री जैसे श्रीलंका वगैरह में भी भेजा गया। और बुद्धिज्म को जो है जो अपनाया गया था एम्परर अशोका के द्वारा, वो हीनयान को अपनाया गया था। हीनयान जो बुद्धिज्म की, बुद्धा की जो ओरिजिनल थॉट थी, ठीक है, टॉट थी, उसमें बिलीव करते थे, पाली में बिलीव करते थे। और अशोका के द्वारा ये हीनयान को ही अपनाया गया था। और बहुत सारे मिशनरीज को दूसरे कंट्री में भी भेजा गया था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि एम्परर अशोका ने इसको कराया था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और काउंसिल को प्रिसाइड किए थे मागलीपुत्र टीशा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो करप्शन हो रहा है संघ में, अपॉर्चुनिटी जो ले रहे हैं उसको हटाया जाए, ठीक है। और यहीं पे लिखा गया था अभिधम्म पिटाका। और बुद्धिस्ट मिशनरी को अलग कंट्री में भी भेजा गया। और उसके बाद एम्परर अशोका ने क्या अपनाया था, हीनयान को अपनाया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो किंग कनिष्क के द्वारा, कुषाण डायनेस्टी के थे, उनके द्वारा कराया गया। और ये 1st सेंचुरी AD में कश्मीर में है ना, कुंदवना में, कश्मीर में इसको कराया गया। और जो वासुमित्रा और अश्वघोष थे इसको प्रिसाइड किए, अश्वघोष और वासुमित्रा ने इसको प्रिसाइड किया काउंसिल को, ठीक है। और ये जो था ये संस्कृत में कंडक्ट हुआ। देखो अभी तक पाली में हो रहा था, लेकिन इस यहाँ से संस्कृत में कम्प्लीटली हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्धिज्म डिक्लाइन कर गया, ठीक है। और जो अभिधम्म पिटाका टेक्स्ट जो यहाँ थर्ड जो काउंसिल में अशोक के द्वारा लिखवाया गया था, अभिधम्म पिटाका, उसको क्या किया, प्रकृति से जो है उसको संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा दिया ये, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है, महायान में और हीनयान में। महायान का वही मतलब है कि ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, रिचुअल्स को मनाते थे, बोधिसत्वा, ठीक है। और ये बुद्धा को एज ए गॉड मानने लगे थे। लेकिन बुद्ध जो थे इसके टोटली अगेंस्ट थे, वो गॉड को नहीं मानते थे, वो इटर्नल पे बिलीव करते थे, ठीक है। और उसके बाद हीनयान क्या था, हीन जो आइडियल वर्शिप था, मतलब कि आइडल जो चीज़ें थी जो बुद्धा के द्वारा बोला गया था टीचिंग में, प्रैक्टिस में, ठीक है, उसी को अपनाया
बनाया जब ये पाली लैंग्वेज में हुआ, जबकि वहीं यहाँ पे जो डिवाइड हुआ महायाना जो है वो फिर संस्कृत में टोटली ये लोग चेंज कर दिए। यहाँ से कम्प्लीटली जो है बुद्धिज्म डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। बुद्धिज्म की कुछ टेक्स्ट के बारे में बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो बुद्धिज्म के हैं वो त्रिपिटका हैं। त्रिपिटका देखो हम देख सकते हैं सुत्त पिटका और विनय पिटका जो कि फर्स्ट काउंसिल में लिखा गया था, ठीक है। और उसके बाद इसी को जो है कि सही करने के लिए विनय पिटका में जो कुछ डिस्प्यूट थे थर्ड काउंसिल हुआ था। और यहाँ अभिधम्म पिटका जो अशोका के टाइम पे कराया गया था, अभिधम्म पिटका, ये तीनों जो सोर्स हैं मतलब कि सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका, यही बुद्धिज्म की सबसे बड़ी सोर्स हैं क्योंकि ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद धम्मपाड़ा है, एक पार्ट है कुदाका का, ठीक है, कुदाका नियाका का जो सुत्त पिटका का पार्ट है जिसमें लिखा गया है कि बुद्धिज्म ने जो भी वर्सेस बताए हुए हैं, फॉर्म्स बताए हुए हैं, उसके कलेक्शन को इसमें धम्मपाड़ा में लिखा हुआ है, ठीक है। वही मिलिंद पनाहा में है कि जो डिस्कशन हुआ था मिलिंडर ने एक सागा से नागसेना से पूछ रहे थे, बुद्धिज्म के बारे में जान रहे थे, तो उसको मिलिंद पनाहा में लिखा गया, मिलिंद पनाहा में है। बुद्ध चरित्र जो है, चरित्र जो है एक इपिक फॉर्म है, पोएम का मतलब, इपिक का मतलब होता है काव्य, ठीक है। और उसमें इसको संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया 2nd सेंचुरी BC में। और इसमें बुद्धा की लाइफ को जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है जिसको बोलते हैं बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। मिलिंडा पनाहा में 2 लोगों के डिस्कशन के बारे में लिखा हुआ है, मिलिंडर वन और मिलिंडा, ठीक है, और सागे नागसेना के बारे में। और सुत्त पिटका, विनय पिटका हम डिटेल में इसको देख ही लिए। स्प्रेड देखे बुद्धिज्म की तो हम यहाँ देख सकते हैं इंडिया से तो इसकी ओरिजिन हुई है। उसके बाद ये पूरा यहाँ से लेके श्रीलंका तक, फिर यहाँ पे क्या म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तक यहाँ फैला। फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया वगैरह तक आके साउथ ईस्ट एशिया में पूरा फैल गया था। फिर यहाँ से चाइना से साउथ कोरिया और जापान तक, यहाँ तक पूरा बुद्धिज्म जो है वो फैला हुआ था। बुद्धिज्म के फैलने की एक जो मेन वजह है वो ये है कि बुद्धा एक बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे। किसी की प्रॉब्लम्स है तो वो बहुत प्यार से सुनते थे और उसको सुलझाते थे, ठीक है। और जो अपनी टॉट उनको जो भी बताते थे वो पाली लैंग्वेज में पढ़ाते थे जो कि अंडरस्टूड होती थी कॉमन लोगों के लिए, क्योंकि संस्कृत जो है वो कॉमन लोगों की भाषा नहीं थी, ठीक है। और ये इनके में क्या है कि ये संघ जो था, ये जो संघ इनका बनता था, समितियाँ होती थी, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट थी, ठीक है। यहाँ पे कास्ट को लेके भेदभाव नहीं था, यहाँ पे जेंडर को लेके भेदभाव नहीं था, यहाँ फीमेल भी आ सकते थे, कोई किसी भी कास्ट के आ सकते थे। तो लोगों ने इसको अपनाया, ठीक है, बुद्धिज्म को। उसके बाद इनिशियल संघ जो है वो जो है कि बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ। मॉन्क्स जो थे वो ट्रेवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में और बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करते थे, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार के और ये भी जो है बढ़ने का और भी मेन कारण है, उसमें एक ये है कि बिंबसार है ना, अजात शत्रु, अशोक और कनिष्क, हर्षवर्धन, इन सब के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया। ये बहुत ही ग्रेट एम्परर थे। ग्रेट एम्परर होने की वजह से इनके द्वारा जब पैट्रोनाइज किया गया तो इनकी जो जनता थी उसने भी इसको पैट्रोनाइज किया। इस तरीके से बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ बहुत ज़्यादा। कॉजेज जो हैं डिक्लाइन होने के बुद्धिज्म के बहुत सारे कॉजेज हैं। पहला ये है कि जब हमने देखा कि 4th में महायाना और हीनयाना में 4th काउंसिल में स्प्लिट हो गया, ठीक है। करप्शन स्टार्ट हो गए क्योंकि लोगों ने इसमें लग्जरी वगैरह गिफ्ट वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए, तो इसके एक और ये कारण है। फिर कारण ये है कि जो कुछ रॉयल पैट्रियार्च थे गुप्ता डायनेस्टी के बाद, उन्होंने ज़्यादा हिंदुज़म वगैरह में बिलीव करने लगे, मंदिर वगैरह बनवाने लगे, फिर वहाँ से भी डिक्लाइन होने लगा। और ऑर्थोडॉक्स जो था हिंदुज़म का वो फिर से पॉपुलर होने लगा, स्पेशली किसके वर्क से, जो कुमारिला और भट्ट और आदि शंकरा की वजह से हिंदुज़म जो ऑर्थोडॉक्स था वो फिर से अपनी पॉपुलैरिटी लेने लगा और बुद्धिज़्म डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। और उसके बाद लेटर इन्वेजन होने लगा जब जो है कि इस्लामिक आर्मीज वगैरह का, इस्लाम वगैरह का, उसके बाद भी बुद्धिज़्म डिक्लाइन हुआ। तो ये मेन सोर्स थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है डिक्लाइन हुआ। बुद्धिज़्म के स्कूल्स की बात करें तो 4 मेन स्कूल्स जो हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महायान, हीनयान, और 2 और स्कूल हैं, वज्रयान और जैन, ठीक है। महायान के बारे में हम देखें तो 2 मेन स्कूल में से ये इसमें एक है, जैसे हीनयान और महायान, ठीक है। और इसमें क्या होता था, हमने देखा कि महायान एक संस्कृत टर्म है क्योंकि ये पूरी इनकी इसमें टीचिंग ही संस्कृत में होती थी और इसका मीनिंग होता है ग्रेट व्हीकल, ठीक है। ये बिलीव करते थे, बुद्धा को एज ए गॉड मानते थे, आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, ठीक है।
और उसके बाद ये ओरिजिनेटेड हुए थे नॉर्दर्न पार्ट में, कश्मीर रीजन में, और धीरे धीरे ये पूरे सेंट्रल इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और सम पार्ट ऑफ द साउथ एशिया में ये पूरा स्प्रेड हो गया बुद्धिज्म, महायान। ठीक है, इस वजह से महायान जो बुद्धिज्म मिलता है वो चाइना में मिलता है, कोरिया में मिलता है, तिब्बत, जापान, है ना, और इस सब रीजन में जो मिलते हैं, जो बुद्धिज्म मिलता है वो महायान बुद्धिज्म मिलता है। हीनयान की बात करें, हीनयान का मीनिंग होता है लेशर व्हीकल। ठीक है, और ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा की इसी में हीनयान में ही हुआ करती थी। लोग ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते थे, पाली लैंग्वेजेस में लोग बिलीव करते थे, और ये बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप पे, ये मूर्ति पूजा पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, और ये बुद्धा को एज ए ह्यूमन मानते थे। लेकिन वही महायान में देखे तो बुद्धा को एज ए ये गॉड मानते थे। ठीक है, ये थेरावेदा एक जो है कि पार्ट है हीनयान का। थेरावेदा हम देखते हैं, जो थेरावेदा है इट इज़ द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ द एक्सटेंट बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म का मोस्ट एंशियंट पार्ट है जो कि अभी भी ये है। और उसके बाद ये रिमेनली टोटली जो क्लोज है जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग थी उसके, तो हाँ हीनयान हो या थेरावेदा हो, ये दोनों के दोनों बुद्धिज्म की जो ओरिजिनल टीचिंग के क्लोज हैं। ठीक है, और जो ये स्प्रेड हुए थे वो साउथ ईस्ट एशिया में हुए थे, और कुछ भाग में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में भी थेरावेदा का स्प्रेड हुआ था। फिर आता है हमारा वज्रयान। वज्रयान का मीनिंग होता है थंबरबोल्ट, मतलब जादुई टोना, तांत्रिक, तंत्र वगैरह, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें में ये लोग बिलीव करते थे। और ये जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में 900 CE पे स्टार्ट हुआ था, और ये जो बुद्धिस्ट स्कूल फिर धीरे धीरे कई सारे जगहों पे फैल गए थे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जो है कि लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा इसको अपनाया नहीं गया था। फिर आता है जैन। ये स्कूल है महायान बुद्धिज्म की, ओरिजिनेट हुआ था चाइना में। ठीक है, और ये जो टांग डायनेस्टी करके थी चाइना में, उस समय ये ओरिजिनेट हुआ था, और ये स्प्रेड हुआ था जापान में 7वीं सेंचुरी CE के पास। ठीक है, और ये मेडिटेशन, मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये सबसे ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह इस समय बिलीव करते थे। कुछ ऐसे प्लेस हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर एक है तो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द नालंदा महाविहारा जो कि नालंदा बिहार में है। ठीक है, ये वर्ल्ड यूनेस्को साइट में है। सेकंड है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सच एज सांची जो कि MP में है। सांची जो स्तूपा है सांची का MP में, ये भी यूनेस्को की साइट में है। फिर है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहार में है, बोध गया में, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। अजंता केव इन औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये चारों साइट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPSC के द्वारा पूछा जाता है। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रहे ये चारों साइट्स, और यूनेस्को साइट में भी है। कुछ इवेंट्स और प्लेस और सिंबल्स देख लेते हैं, जैसे कि लुम्बिवाना में जब उनका बर्थ हुआ था बुद्धा का, ठीक है, उसको दिखाते हैं लोटस और बुल्स के द्वारा। फिर ठीक है, फिर लुम्बिवाना में ही जब वो डिपार्चर किए थे, अपने घर से निकले थे, तो उसको बोलते हैं महाविनिक्षरम। ठीक है, हॉर्स से निकले थे इसलिए हॉर्स सिंबल दिखाता है। फिर गया में उनको इनलाइटमेंट मिला था जिसको निर्वाण बोलते हैं, बोधि ट्री को द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, फिर सारनाथ में दिखाते हैं, फर्स्ट सेशन हुआ था जिसको धम्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, और उसके व्हील्स को द्वारा दिखाते हैं। फिर जो है कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, इसको स्तूपा के द्वारा दिखाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बुद्धिज्म के बारे में। फिर हम अब करेंगे जैनिज्म। हम जैनिज्म को कंप्लीट करेंगे। जैनिज्म के बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है और कुछ टेस्ट सीरीज से हम MCQ सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम जैनिज्म कंप्लीट करेंगे।